अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज मुलज़िम ज़हीर की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत से मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, उस हवाले से केस की समाअत थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं जो कि ट्रायल कोर्ट और उसके बाद फिर फैमिली कोर्ट से मुताल्लिक जो कि कुछ वीडियोज़ में आपके सामने तफसीलात नहीं रख सका था, वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। चूँकि आपको याद होगा जुलाई में मुलज़िम ज़हीर की तरफ से जब दरख्वास्त दायर की गई थी, उस वक्त जज उमर सुमरो साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने केस की तफसीली समाअत के बाद जो है वो बार बार मौके दिए थे मुलज़िम के वकला को कि ये केस इलियास मेमन की अदालत से क्यों मुंतकिल किया जाए, उसकी वजूहत बताएं। वजूहत नहीं बताई गई थी। वजूहत बताने के बजाय अदालत में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, बार बार आके टाइम लेने की कोशिश की गई। तो अदालत ने अपने उस वक्त हुक्मनामे में लिख दिया था कि इस दरख्वास्त के ऊपर कोई हुक्म इम्तना नहीं है, कानून के मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है उसको जारी रखा जाए। उसमें जो कार्रवाई होनी है कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट यानी कि जज इलियास मेमन उसको जारी रखें, यानी कि मुलजमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। 265 के की दरख्वास्त पर दलाइल होने हैं। उस वक्त नूर बीबी की दरख्वास्त से ज़मानत ज़ेर समाअत थी, उस पर फैसला होना है, यानी कि जैसी कंडीशन कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में होती है उसको जारी रखा जाए। उसके बाद फिर अदालत ने, चूँकि मुलजमान की तरफ से वकला पेश नहीं हो रहे थे और बार बार उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो अदालत ने फिर अक्टूबर तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी थी, यानी कि आज तक उसकी दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई थी, यानी कि 10 अक्टूबर तक। आज जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलीम जेसर की अदालत में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और 43 नंबर पर जो है वो केस समाअत के लिए जो है वो कॉल किया गया। तो आज भी मुलज़िम ज़हीर की तरफ से वकील पेश नहीं हुए, उनके एसोसिएट पेश हुए और उन्होंने मोहलत मांगी कि हमें टाइम दिया जाए। हालांकि इसी केस को बुनियाद बनाकर जज इलियास मेमन साहब ने, और वहाँ पर वकला भी चूँकि दलाइल देते हैं, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, यानी कि 3 से 4 समाअतों पर ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, महज इसलिए कि चूँकि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है कि ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, इसलिए ये कार्रवाई जो वहाँ रुकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद कि वहाँ फ़ायदा लिया जा रहा है, उसके बावजूद इस अदालत में आज कोई पेश नहीं हुआ, तो इसलिए अदालत ने जो दरख्वास्त की समाअत थी एसोसिएट की दरख्वास्त के ऊपर या इस्तदा के ऊपर 22 नवंबर के लिए मुलतवी कर दी है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में भी कोई कार्रवाई पेशरफ्त नहीं हो रही और जिस दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर सिंध हाई कोर्ट का हवाला दिया गया था वहाँ पर भी कोई पेश नहीं हुआ और समाअत जो 22 नवंबर तक के लिए मुलतवी की गई है और कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन इसी आर्डर में, यानी कि सिंध हाई कोर्ट की इसी केस में जस्टिस उमर सुमरो साहब जो है वो लिख चुके हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है अपनी कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे, लेकिन वहाँ जो है वो कार्रवाई नहीं हो पा रही। और उसके बाद फिर चूँकि वहाँ पर केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में अदालत ने 6 नवंबर के लिए मुलतवी की है, तो अब बाज़ाहिर लग रहा है कि 6 नवंबर को अगर ये केस समाअत के लिए जैसे मुकर्रर होता है, वहाँ समाअत होती है ट्रायल कोर्ट में, जिसमें मुलज़िम ज़हीर, नूर बीबी, शब्बीर, मुस्तफ़ा और अली असगर पेश होते हैं, तो यकीनी तौर पर बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट में चूँकि कार्रवाई नहीं हुई तो लिहाजा आप कार्रवाई ना करें, क्योंकि 6 नवंबर को वहाँ केस की समाअत है, यहाँ 22 नवंबर को रखा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिब्रान नासिर साहब की मौजूदगी में ये पहले हुक्मनामा जस्टिस उमर सुमरो की अदालत से जारी हुआ था, तो अब अगर अदालत को ये यानी कि मुद्दई साइड से मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से अदालत को बावर कराया जाता है कि कोई स्टे नहीं है, सिर्फ दरख्वास्त दायर होने की बुनियाद पर यहाँ कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती, जो मजीद कार्रवाई होनी है मुलजमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाए और 265 के या दीगर जो मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं कि बच्ची की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो है वो 164 का बयान दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, तो उस मामले की कार्रवाई जो है वो की जाए, तो इम्कान है कि जिब्रान नासिर साहब जब पेश होंगे तो अदालत का सिंध हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा जो कि ऑन रिकॉर्ड पहले मौजूद है वो उसकी इंटीमेट करेंगे, उनकी जो है वो वजाहत करेंगे, तो इम्कान है कि अदालत शायद कार्रवाई करे, लेकिन इस केस की वजह से वो मामला पेंडिंग है। इसके अलावा जो मेहदी काज़मी साहब की बल्कि बच्ची की तरफ से एक केस दायर किया गया था फैमिली कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि चूँकि निकाह झूठ की बुनियाद पर जो इन्होंने जो है वो पढ़ाया गया, कोई कहीं रजिस्टर नहीं है और जालसाजी से निकाह हुआ, उसमें मुलज़िम ज़हीर की तरफ से 711 की दरख्वास्त दायर की गई थी कि ट्रायल कोर्ट में यानी कि कराची में ये केस दायर ही नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची की तरफ से लाहौर में ये केस दायर किया गया था, तो लिहाजा निकाह से मुताल्लिक जो केस है वो लाहौर की अदालत में ज़ेर समाअत यहाँ केस ना करें। तो उस पर जो है वो जिब्रान नासिर एडवोकेट ने तफसीली दलाइल दिए थे, जिस पर अदालत ने मुलज़िम की जो 711 की दरख्वास्त थी कि यहाँ केस नहीं बनता, उस पर अदालत ने 21 अक्टूबर के लिए जो है वो फैसला महफूज कर लिया था। इम्कान है कि 21 अक्टूबर को जो है वो दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। बाकी जो दूसरी
دوسرے معاملات ہیں جس میں بچی کی مستقل کسٹڈی کے حوالے سے مہدی کاظمی صاحب کی جو ان کا موقف تھا اس میں جرح ہونی تھی ملزم ظہیر کے وکیل کی طرف سے، تو پچھلی سماعت میں ہوا کچھ یوں کہ عدالت کی جانب سے بار بار پابند کرنے کے باوجود عدالت چونکہ معاملہ سمجھ چکی ہے کہ خام کا جان بوجھ کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ملزم کے وکیل نے جو وہ دلائل نہیں دیے، کچھ دیر کے لیے شاید ایک پیج کے قریب کوئی دلائل دیے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھیں جی میری طبیعت ناساز ہے، میں دلائل نہیں دے سکتا، تو ہمیں مہلت دی جائے، اور کرسی پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ جج صاحب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ ایک کیس جس میں بار بار ٹائم لیا جا رہا ہے، بار بار تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ملزم کے وکیل کی مرضی کی تاریخ اور مرضی کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس پہ دلائل نہیں ہو رہے، تو اب عدالت نے اس کیس میں بھی جو وہ 21 نومبر کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ اب امکان ہے کہ 21 نومبر کو اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہو سکے۔ جو تفتیشی افسر ہیں ٹرائل کورٹ میں، چونکہ ڈائری شیٹ دیر سے جاری ہوئی تھی جج الیاس میمن صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے تفتیشی افسر کو پابند کیا ہے کہ تمام ملزمان یعنی کہ ظہیر، شبیر، نور اور اس کے علاوہ علی اصغر اور اس کے بعد پھر جو غلام مصطفیٰ ہیں، ان کی آئندہ سماعت پر یعنی کہ 6 نومبر کو جب سماعت ہوگی تو ان کی حاضری یقینی بنائی جائے، اور 265 کے اور اس کے بعد پھر ملزمان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونی ہے اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ اب اگر مدعی مقدمہ یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیل جاتے ہیں اور عدالت کو سندھ ہائی کورٹ کے حکم کا تفصیلی جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو امکان ہے کہ چارج فریم بھی ہو جائے اور کچھ پیش رفت ہو جائے، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس پینڈنگ تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، محض 22 نومبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ مزید اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ